तो भैया यारो राम राम नमस्कार, कैसे हो आप? और आप सब जनन को राम राम पहुँचे। और मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की हलचल हो रही थी, वो हलचल पे बहुत बड़ो ब्रेक लगत दिखाई दे रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी कि चुनाव हो पे कि नहीं हो पे कि नहीं हो पे। कोर्ट कचहरी में मामला लगातार चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसके बाद जब पूरा का पूरा मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव में ऊपर रोक लगा दी। और इसके बाद से अटकलें लग रही थी कि का होवे वालों है पंचायत चुनाव को भविष्य। और इसके बाद लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच एक दूसरे पे थोपाथोपी हो रही थी कि भैया तुम्हारे चक्कर में आरक्षण नहीं हो पाओ, तुम्हारे चक्कर में नहीं हो पाओ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी बयान सामने आओ तो कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो गए। और ई के बाद आज मध्य प्रदेश की विधानसभा को चूंकि सत्र चल रहा था, सो इस सत्र में गहमा गहमी भई और ई पूरे के पूरे मुद्दे पे स्थगन प्रस्ताव ले आई कांग्रेस पार्टी। और ई के बाद ई पे चर्चा शुरू भई। और ये चर्चा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दो है बड़ो ऐलान। शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के संग ही करावे के प्रयास करे जे हैं और हर हाल में ओबीसी को आरक्षण पंचायत चुनाव में हो ई के लाने प्रयास करे जे हैं। चूंकि पूरा मामला एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ चूंकि सरकार चुनाव सीधे तौर पे नहीं कराऊ, निर्वाचन आयोग चुनाव कराऊ, तो उन दो के बीच में सरकार फंसी है। और यही से सरकार के तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि वे पूरे प्रयास करें कि ओबीसी आरक्षण के संग ही चुनाव होवे। और ई के लाने अब कानून के जानकारों की राय ली जा रही है लगातार। और ई पूरे मसला को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है मध्य प्रदेश की सरकार और ई बात को सुनिश्चित करे कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होवे। और ई में मुख्यमंत्री ने कही है कि केंद्र सरकार भी सहयोग कर है। यानी सीधे तौर पे अब जो पहला बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ई मुद्दा पे कि जो चुनाव हुई है वो ओबीसी आरक्षण के आधार पे हुई है। और यही के बाद अब अटकलें लग रही हैं कि अगर ऐसी स्थिति बने तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उते सुनवाई हुई है, उते सरकार अपना पक्ष रखे और ये पूरे के पूरे जो प्रयास हैं इनमें एक लंबो वक्त लगे और यही से चुनाव स्थगित हो सकते हैं। ऐसी अटकलें सीधे तौर पे लगाई जा रही हैं। सो अब चूंकि सरकार ने अपनो पक्ष साफ करे है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अब सरकार अपनो अभी के आगे की प्रक्रिया का है वो आपको बताएं कि ई के बाद अब सरकार अपनो पक्ष रखे निर्वाचन आयोग के सामने, सरकार अपनो पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ई के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे पे का निर्णय लेते और निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पे का निर्णय लेते जो अब बाकी है देखो। कहा कि सरकार सीधे तौर पे ना तो चुनाव करा सकत ना चुनाव को रोक सकत। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि हम पूरा प्रयास करें कि जो चुनाव हुई है वे ओबीसी आरक्षण के संगे हुई है। यानी अब की जो परिस्थिति सामने आ रही है, जो प्राथमिक तौर पे बयान से उस हिसाब से चुनाव टल सकते हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चुनाव टालने की बात नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जा कही थी कि जिन सीटों पे ओबीसी आरक्षण है उन सीटों को छोड़ के बाकी सीटों पे आप चुनाव कराओ। सो बाकी सीटों पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ओबीसी आरक्षण वाली सीटों पे चुनाव की प्रक्रिया रुकी है। पहले चरण के लाने नामांकन प्रक्रिया भी हो चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि जैसे जनपद के अध्यक्ष चुने जाने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाने हैं, इनमें जब तक कौन सी सीट पे ओबीसी आरक्षण है, कौन सी पे नहीं है, या फिर आरक्षण के बिना होने, आरक्षण के संगे होने, इनके आधार पे ही आगे चल के अध्यक्ष को फैसला होता है इन सदस्यों के आधार पे। सो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। और अब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लाने सरकार अनुरोध कर सकत चुनाव आयोग से कि पूरी प्रक्रिया रोक दो। हालांकि अब जो तय नहीं है, अब केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जा कही है कि हम चुनाव को ओबीसी आरक्षण के संग ही करा हैं, जो हम प्रयास करें। निर्वाचन आयोग
के सामने भी और ई के संगई सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। और सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार अपना पक्ष रखे तो उनमें केंद्र की सरकार भी सहयोग करे। जा बात मुख्यमंत्री ने कही है विधानसभा में, और जा कही है कि ई पूरे के पूरे मसला पे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात भई है, और सुप्रीम कोर्ट में ई मसला पे अपनो पक्ष मजबूती से रखे सरकार। फिलहाल 2-3 दिना से ई पूरे मुद्दा पे राजनीति चल रही थी, और ये राजनीति के चक्कर में अब लोग कंफ्यूज थे कि चुनाव होने के नहीं होने। अब अभी जो कंफ्यूजन बरकरार है, लेकिन मुख्यमंत्री को जो बयान सामने आओ है उसे लग रहा है कि चुनाव टल सकत हैं, और ऐसी स्थिति में लोगन के अरमान फिर ठंडे आ जाए। और चूंकि जो तो मसला केवल ओबीसी आरक्षण को है, ई के अलावा पंचायत चुनाव में आरक्षण के रोटेशन को लेकर भी जो याचिकाएं लगी हैं उनकी भी सुनवाई अब बाकी है। जो सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका थी उन पे भी अब सुनवाई कोर्ट में बाकी है। तो ई या मतलब उनके फैसला बाकी हैं, और यही वजह से अब पंचायत चुनाव पे पेंच लगातार है। अब देखने जो ही है कि पंचायत चुनाव को लेकर जी तरीके के प्रयास करे जा रहे हैं, जी तरीके की परिस्थिति सामने आ रही है। वे परिस्थितियों में आगे चुनाव हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, 1-2 दिना में और स्थिति साफ हुई है, लेकिन लगभग तय मानो कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं फिलहाल कछु समय के लाने, जब तक अदालतों के हिसाब से पूरे निर्णय नहीं आ जाएं। और दूसरों ओबीसी आरक्षण को लेके सरकार अपना पक्ष रखे, फिर सुप्रीम कोर्ट में का फैसला सुनाऊ, इन सब को लेके अब बहुत सारे पेज बचे हैं, और यही वजह से चुनाव टल सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत के बहुत प्रयास लोग कर रहे थे, बहुत कोशिशें शुरू हो गई थी चुनाव की, लेकिन फिलहाल उम्मीदन पे पानी फिर सकते है। लेकिन जो भी कुछ बड़ो अपडेट आए वो सब अपडेट आप लोगन को बताएं हम बुंदेली बौछार पे, और ई के संग ही पंचायत चुनाव से जुड़ी और बाकी खबरें भी आपको बुंदेली बौछार पे बता उतरे। राम राम। आपकी राह देख रहा है एकलव्य यूनिवर्सिटी में। चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दे। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबावो ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के Facebook पेज को।